हेलो स्टूडेंट्स, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलने वाली अभ्यास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक पर, और टॉपिक वाइज ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज। शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। ये सीरीज 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, प्रोटॉन इन एन एटम, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड आइसोटॉप्स ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर जब भी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आए या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट हमेशा किसकी खोज की बात करता है? न्यूक्लियस के खोज की बात करता है। हालांकि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स इस्तेमाल किए थे, वो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी पार्टिकल्स थे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे तो क्या यहाँ पर प्रोटॉन की खोज हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो खोज हुई थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, वो खोज हुई थी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की। तो ये जो ऑप्शन हमारा बनता है वो ऑप्शन बनेगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The element of which of the following pairs are isobars? तो बच्चों, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टडी किया था तो यहाँ पर दो टर्म्स स्टडी की थी। एक स्टडी की थी आइसोटॉप्स और दूसरा स्टडी किया था आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके सेम एटॉमिक मास होते हैं। ऐसे एटम्स जिनके सेम एटॉमिक मासेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स। लेकिन इनके जो हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है वो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। तो हम यहाँ पर आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? ट्रेस आउट कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है इस ऑप्शन में। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का, प्रोटियम एंड ट्रिटियम। ये है प्रोट्रियम और ड्यूट्रियम, ये भी क्या है? आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। कार्बन का यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर दिया है, यानी ये भी आइसोटॉप्स हैं किसके? कार्बन के। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन की, तो आप देख रहे हैं आर्गन 18 एंड कैल्शियम 20, यानी इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सिमिलर है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The atomic number of an element is 8. How many electrons will it gain to form a compound with sodium? तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 1s2, 2s2 और 2p4। अब 4 और 4 8 ये हो गए। इसका मतलब क्या है कि इसका जो p ऑर्बिटल है बच्चों, उसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि p में 2 इलेक्ट्रॉन अभी और अकोमोडेट हो सकते हैं। यानी कि ये जब कंपाउंड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2। क्यों? क्योंकि यदि हम NS² रूल से भी जाएं तो फर्स्ट ऑर्बिटल में बनेंगे या फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आएंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो आंसर तो हमारा यही आ गया है कि इसको कितने टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सोडियम देकर के आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये बनाता है 281, यानी हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये 2 अलग अलग सोडियम से क्या लेगा? 2
2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये O जो है वो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप एटॉमिक नंबर से जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर, कंपाउंड बनाकर अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sample of oxygen contain 2 isotopes of oxygen with masses 16U and 18U respectively। तो यहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो कैसे निकालते हैं बच्चों, कि एवरेज एटॉमिक मास होता है कि यदि आइसोटॉप दिया हुआ है तो आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास जो है मल्टीप्लाई बाय उसका जो परसेंटेज है, प्लस ये ए का एटॉमिक मास और ये एटॉमिक मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय, या तो आप 100% कर लीजिए, 100 से इसको डिवाइड कर लीजिए, या यदि आपको ऐसा रेशियो दिया हुआ है तो आप टोटल पार्ट ऑफ द जो भी रेशियो है उसको आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। फर्स्ट आइसोटॉप है 16U जिसका रेशियो दिया हुआ है 3, तो हम करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सेकेंड आइसोटॉप दिया हुआ है 18 और इसका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये टोटल जो आएगा ये टोटल आ जाएगा 48 प्लस 18 यानी कि ये आ जाएगा आपका 66। अब 66 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 4, तो 66 डिवाइडेड बाय हो गया 4, क्योंकि ये टोटल पार्ट कितने बन रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 16.5U आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोटॉप ये जो दिया गया है एग्जाम्पल, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 16.5U और ये ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर इन द लिंक्स ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर दी हुई है कि एटम्स के बीच में लिंक, यदि 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में कैसी एनर्जी होती है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं 2 एटम्स के बीच की, तो जब भी 2 एटम मिलते हैं तो वो आपस में बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है केमिकल एनर्जी। जैसे हम कहते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको कोरिलेट करने के लिए मैं दे रही हूँ कि हम ये कहते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हमें बर्न होकर के क्या देता है, एनर्जी देता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है। इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं जब वो ब्रेक होंगे तो वो क्या देंगे, वो एनर्जी देंगे। तो ग्लूकोज में जो एनर्जी है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो किसी भी कंपाउंड में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में कैसी एनर्जी होती है। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एटम्स के बीच में कौन सी एनर्जी है, तो हम इसका सही आंसर देंगे, आंसर बी, केमिकल एनर्जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। यानी ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं। तो बच्चों वहाँ पर हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो वहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिस्कस की थी। आइसो का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो का मतलब हुआ सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयंस के हमें एग्जाम्पल बना करके दिए गए हैं उनमें हमें पहचानना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस में। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो ए बनाया है, मैग्नीशियम 2+।
तो मैग्नीशियम का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी अभी इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। हम जानते हैं आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। सोडियम की बात करें तो सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इसमें से 1 निकल गया है, इसका मतलब है इसमें होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 8, टोटल जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। 2 इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिए हैं तो इसके पास आ गए 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो यही बन गई हमारी। आइए चेक कर लेते हैं सी और डी ऑल्सो। जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, उसमें से निकल गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बन गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, Al3+ के पास रह गए हैं। क्लोरीन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। Cl- है, इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं 18, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। पोटेशियम की यदि हम बात करें तो पोटेशियम के पास टोटल होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल गया है, यानी इस कंडीशन में इसके पास बचे 18 इलेक्ट्रॉन। और नियॉन यदि हम देख रहे हैं न्यूट्रल स्टेज में है तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो ये भी ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन जो हमें मिलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मिलेगा ऑप्शन बी, जहां पर सोडियम Na+ और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में दोनों में ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट बना करके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जो स्टेटमेंट हैं वो हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जानते हैं कि कैथोड रे क्या होती हैं बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बनी होती हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। कैथोड रे पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो हम जानते हैं कि जो कैथोड रे पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से निकल करके किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसी तरफ ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब है कि ये कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और किस तरफ जाते हैं, ये एनोड की तरफ जाते हैं, जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, आइए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, तो हम जानते हैं कि यदि हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे, लेकिन मान लीजिए वहां पर कोई फील्ड नहीं है तो दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट डी ऑप्शन, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स, तो आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि कैथोड रेज ट्यूब का कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है हमारी जो पुरानी टेलीविज़न हुआ करती थी, उन टेलीविज़न की जो पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी वो कैथोड रेज पर ही आधारित है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम नंबर ऑफ, तो यहाँ पर बच्चों क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है एटॉमिक मास, और आप जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वी कैन से द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हाईली नेग्लिजिबल होता है इसलिए हम उसको कैलकुलेट करते नहीं हैं, तो ऑप्शन हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F नेगेटिव। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगेन यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन
3 जो हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं किसके, F नेगेटिव के, और एक जो ऑप्शन है उसमें नहीं है। तो आइए देखिए F नेगेटिव में कैसे बनेगा। F नेगेटिव इसका मतलब है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो 9 + 1 = टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि O2 नेगेटिव के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए सोडियम की हम बात करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो टोटल नंबर क्या रहेंगे, ये रहेंगे 10। नियॉन न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका एटॉमिक नंबर ये 10 होता है, यानी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी ऑप्शन A, B, C तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ में, F नेगेटिव के साथ में। N नेगेटिव को हम देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 के साथ में एक और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल इस कंडीशन में इस आयन के पास में हुए 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है फ्लोरीन के साथ में। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। 2 साल अलग अलग आपको सेम क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और प्रोटॉन के साथ इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।